पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक हिरण था जो कि 1000 हिरणों के झुंड का सरदार था। उसके 2 बेटे थे, जिसमें से एक पतला, लंबा और चमकदार व चौकन्नी आंखों वाला हिरण था, जिसके शरीर पर हल्के लाल व कोमल बाल थे, जिसकी वजह से उसका नाम ब्यूटी था। जो दूसरा बेटा था वो भी पतला, लंबा व बड़ी आंखों वाला था, और उसके शरीर पर भी कोमल ग्रे कलर के बाल थे, इसलिए उसे सब ग्रे कहकर बुलाते थे। जब वो दोनों हिरण पूरी तरीके से बड़े व जवान हो गए तो उस हिरणों के सरदार ने ब्यूटी और ग्रे को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं वो सारे जरूरी काम नहीं कर सकता जो इन हिरणों के झुंड को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों मेरी इस जिम्मेदारी को संभालो। उस हिरण के सरदार ने अपने दोनों बेटों के बीच 500 हिरण बांट दिए और उन्हें जिम्मेदारी दी कि वो आज से अपने अपने हिरणों के झुंड का ख्याल रखने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो समय भी आ गया जिसकी उस बूढ़े सरदार को सबसे ज़्यादा चिंता रहा करती थी। असल में पुराने मगध राज्य में जब फसल पक जाती थी तो फसल को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए गाँववासी अपने अपने खेतों के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगा देते थे। वह गहरे गहरे गड्ढे खोद देते थे, और अगर कोई भी जानवर उनके खेतों पर फसल को नुकसान पहुंचाता मिल गया तो वो उसका शिकार भी कर देते थे। अपने हिरणों के झुंड को ऐसी मुसीबत से बचाने के लिए फसल का मौसम आते ही हर साल वो बूढ़ा सरदार अपने झुंड को गांव के पास वाले जंगलों से बहुत दूर एक बड़े घने जंगल में ले जाया करता था, और जब फसल कट जाती थी तो वो फिर उन्हें जंगलों से नीचे ले आता था। लेकिन समस्या ये थी कि उस घने जंगल का रास्ता कई गांवों से होकर गुजरता था, और अगर इतने बड़े हिरणों के झुंड को सावधानी से न ले जाया गया तो गाँव वालों के द्वारा इन हिरणों के शिकार का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन पिछले कई सालों से वह सरदार इस काम को बखूबी कर रहा था, बिना एक भी हिरण का शिकार कराए। पर क्योंकि इस बार इस काम की बागडोर उसके दोनों बच्चों के हाथों में थी, इसलिए उसने दोनों बच्चों को बुलाया और उन्हें वो सारी बातें बताई जो उन्हें इस सफर में याद रखनी थी अपने अपने हिरणों के झुंड को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि वह खुद बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो इस यात्रा में नहीं जा रहा था। इसलिए उसने अपने दोनों बच्चों को और अधिक सचेत रहने के लिए कहा। ब्यूटी ने तो पिता की बात बड़े ध्यान से सुनी और उस पर विचार भी किया, लेकिन ग्रे ने पिता की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और शाम होते ही वह अपने 500 हिरणों के झुंड को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। उसने सारी रात यात्रा की, पर जल्दी पहुँचने के जुनून में उसने दिन में भी यात्रा जारी रखी और अपने लिए सबसे छोटे रास्तों का चयन किया जो कि गांवों के काफ़ी पास से गुजरते थे। गांव वालों को भी यह बात पता होती थी कि इस मौसम में हिरणों का झुंड यहाँ से गुजरता है, इसलिए बहुत से गांव वाले शिकारी पहले से ही ताक लगाकर बैठे हुए थे। जब ग्रे के हिरणों का झुंड कई गांवों के पास से होकर गुजरा तो गांव वालों ने तीर कमान से उन हिरणों पर हमला किया, जिससे बहुत से हिरण मारे गए और कुछ घायल हो गए। जब ग्रे अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग आधे हिरण ही उसके साथ सुरक्षित जंगल पहुंच पाए हैं। लेकिन ब्यूटी काफ़ी समझदार था, उसने केवल मध्य रात्रि में ही चलने का निर्णय लिया। उसने जितना हो सके गाँव से दूर वाले रास्तों का चयन किया। उसका झुंड दिन में आराम करता और केवल मध्य रात्रि में ही यात्रा करता। इस तरीके से 3 रात चलने के बाद ब्यूटी के हिरणों का झुंड बिना एक भी हिरण खोए अपने मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाता है। वे दोनों ही झुंड कुछ समय जंगल में बिताते हैं, और जब सारी फसलें कट जाती हैं तो वो फिर से वापस अपने पहले वाले स्थान पर आने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन ग्रे ने अपनी पिछली गलती से कुछ भी नहीं सीखा था। उसने फिर वही लापरवाही भरे अंदाज से और पहुंचने की जल्दी में किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई, और फिर से उसी छोटे रास्ते का चयन किया और दिन व रात अपने झुंड को लेकर दौड़ता रहा। परिणाम स्वरूप गांव वालों ने फिर उसके झुंड के हिरणों का शिकार किया, और उसके मंजिल में पहुंचने तक उसके पास केवल कुछ ही हिरण बचे थे, जिसमें से ज़्यादातर घायल थे। लेकिन ब्यूटी ने अपने पुराने वाले समझदारी भरे तरीके से अपनी यात्रा शुरू की और एक भी हिरण का शिकार कराए बिना अपने मंजिल तक वापस सुरक्षित पहुंच जाता है। जब वह बूढ़ा सरदार यह देखता है तो वह ब्यूटी की समझदारी की बहुत प्रशंसा करता है और लापरवाही के दंड स्वरूप ग्रे को सरदार के पद से हटा देता है और उसके झुंड के हिरणों को भी ब्यूटी को सौंप देता है, और अपने हिरणों के सामने खड़े होकर चिल्लाकर कहता है, जो बुद्धिमान और अच्छी क्वालिटी वाले लीडर्स को फॉलो करता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है और लाइफ में आगे बढ़ता है, पर जो ऐसे इंसान को फॉलो करता है जो मूर्ख है और जिसे खुद के अलावा दूसरों की कोई परवाह नहीं, ऐसे लोग हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं और खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो सच्चाई ये है कि हमारा लीडर हमारे ही अंदर है, हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है। ग्रे भी हमारे ही अंदर है और ब्यूटी भी हमारे ही अंदर है। ये पूरी तरीके से हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी आवाज़ सुनते हैं, ग्रे की या ब्यूटी की। अगर हम ग्रे की आवाज़ सुनते हैं तो हम भी एक स्वार्थी होंगे और सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे और जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर हम अपने अंदर के ब्यूटी की आवाज़ सुनते हैं तो हम खुद के बारे में सोचने के साथ साथ हर उस चीज़ के बारे में भी सोचेंगे जो हमारे आसपास है, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, हमारा समाज और हमारा देश। सो चॉइस इज़ योर्स। लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसे कोई अपने साथ लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि हर एक लीडर इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप करता है। एक स्टडी के अनुसार कोई इंसान कितना अच्छा लीडर बनेगा यह केवल और केवल 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, उसके आसपास का माहौल, और दूसरा उसकी नॉलेज। अब एक इंसान अपने आसपास के माहौल के साथ तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर वो अपने नॉलेज को जरूर